कहानी की स्टार्टिंग में एक पर्सन को पेंटिंग करते हुए दिखाया जाता है। तभी उसके पास कॉल आता है उसके बिग ब्रदर का, जो कि उसे इन्फॉर्म करने लगता है कि हमें हमारी सिस्टर मिल गई है, जो कि आज मिंग से मैरिज करने वाली है। मैं मिंग की कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करूंगा। वो ये बात अपने दोनों ब्रदर्स को बता देता है और उन्हें जल्दी चर्च पहुंचने के लिए कहता है, जिसके बाद उसके दोनों ही ब्रदर निकल जाते हैं घर से। इसी तरीके से हमें वेडिंग वेन्यू पे दिखाया जाता है, जहाँ पे साया आज मिंग से मैरिज करने वाली होती है। लेकिन वहाँ पे जब मिंग की मॉम आती है तो वो अपने साथ एक लड़की को लेके आती है और कहने लगती है अपने बेटे से कि तुम्हें इससे नहीं बल्कि इस लड़की से मैरिज करनी चाहिए, रोज़ तुम्हारे लिए परफेक्ट है। ये बात सुन के यहाँ पे साया को अच्छा नहीं लगता है, तो वो उनसे कहते हैं कि आज मैं आपके बेटे से मैरिज करने वाली हूँ, आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। पर यहाँ पे वो साया को बिल्कुल भी अच्छे से ट्रीट नहीं करती है और कहने लगती है मिंग से कि देखो ये मुझसे उल्टा बोल रही है। तो यहाँ पे मिंग अपनी मॉम से तो कुछ नहीं कहता है, बल्कि साया को ही डांटता है और कहता है कि मेरी मॉम से माफ़ी मांगो, आज हमारी मैरिज है, ऐसा कुछ भी मत करो। यहाँ पे साया कहने लगती है कि मेरे डैड आने ही वाले होंगे तो मैं उन्हें रिसीव करने जाती हूँ। वो वहाँ से बाहर चली जाती है। दिखाया जाता है कि मिंग का तो असल में रोज़ के साथ अफेयर चल ही रहा होता है, इसलिए वो उसे चेंजिंग रूम में लेकर चला जाता है। यहाँ पे बाहर कुछ लोग एक पर्सन को अंदर नहीं आने दे रहे होते हैं क्योंकि वो पुअर सा नजर आता है। एक्चुअली में वो साया का फादर होता है। साया वहाँ पे पहुँच जाती है और अपने फादर को अंदर लेके आती है, लेकिन जब सभी लोग साया के फादर को देखते हैं तो उनकी इंसल्ट करने लगते हैं। मिंग की मॉम भी कुछ ज़्यादा ही इंसल्ट करती है उनकी और कहती है इस कबाड़ी को उठा के कहाँ से ले आई हो, इसे बाहर निकाल दो। साया कहती है कि आप गलत कह रही हैं, ये मेरे फादर है। यहाँ पर मिंग की मॉम कुछ ज़्यादा ही इंसल्ट करती है उनकी, तो साया फिर आवाज़ देकर बुलाने लगती है मिंग को, बट मिंग तो रोमांस करने में बिजी रहता है रोज़ के साथ। अब वो उसके बाद जब वहाँ पे बाहर आता है तो वो देखता है कि साया उनकी मॉम पे हाथ उठाने वाली है, इसलिए वो साया को डांटने लगता है। साया कहती है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, तुम्हारी मॉम मेरी और मेरे डैड की कुछ ज़्यादा ही इंसल्ट कर रही है, उन्होंने तो अपनी लिमिट ही क्रॉस कर दी है, बस मैं अपने डैड को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन यहाँ पे मिंग उसकी एक भी बात नहीं सुनता है और उसे बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करता है और कहता है नीज पे बैठ के मेरी मॉम से माफ़ी मांगो वरना ये मैरिज नहीं होगी। यहाँ पे साया ऐसे करने से मना कर देती है। साया का ध्यान जाता है कि मिंग के नेक पे एक किसिंग का निशान है, तो वो उससे पूछने लगती है ये निशान यहाँ पे कैसे आया, मुझे बताओ कि तुम किसके साथ थे। उसे कुछ भी बताने को तैयार नहीं होता है मिंग, तो साया समझ जाती है कि उसका अफेयर रोज़ के साथ चल रहा है, ये बिल्कुल सच बात है, इसलिए वो खुद ही इस मैरिज को कैंसिल करने लगती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन मिंग उसे रोकता है और कहता है कि आज तक मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत इन्वेस्ट किया है, उन पैसों को रिटर्न करते हुए जाओ। साया यहाँ पे कहने लगती है कि जब तुमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था तो मैंने भी तुम्हें पूरे 1 करोड़ रुपए दिए थे, उन्हीं में उन पैसों को माइनस कर लेना जो आज तक तुमने मुझ पर इन्वेस्ट किए हैं। लेकिन यहाँ पे मिंग की मॉम उसके पीछे पड़ जाती है और कहती है कि तुम्हें पैसे देने ही होंगे। वो लोग यहाँ पे उसके साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी करने लगते हैं, तो साया अपने कानों के इयररिंग्स निकाल कर मिंग को दे देती है और कहती है आज तक तुमने सिर्फ मुझे यही गिफ्ट दिया है, ये लो अपना, अब मुझे तुमसे कोई मैरिज नहीं करनी है। लेकिन सभी लोग यहाँ पे उसे रोकने लगते हैं। साया को यहाँ पे वो लोग फोर्स करते हैं पैसे देने के लिए, पर साया कहते कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है और मुझे जाने दो, मैं तुम लोगों को अब नहीं देखना चाहती हूँ। पीछे से वहाँ पे तभी आ जाती है रोज़ और कहती है कि मैं तुम्हें पैसे दे सकती हूँ ताकि तुम अपना कर्जा चुका दो। लेकिन वो यहाँ पे उसके गले के नेकलेस को इसके बदले मांगने लगती है। साया उस नेकलेस को देने से मना करती है, तो कहने लगती है रोज़ उसके बदले मैं तुम्हें पैसे दे तो रही हूँ, मुझे तुम्हारा ये नेकलेस पसंद आया है, इसे तुम मुझे दे दो। जबरदस्ती मिंग उससे वो नेकलेस छीन लेता है और दे देता है रोज़ को, और यहाँ पे रोज़ उसे पैसे दे देती है। लेकिन साया कहते हैं कि मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, मुझे मेरा नेकलेस चाहिए। तो यहाँ पे मिंग की मॉम उस पर हाथ भी उठा देती है। वो लोग यहाँ पे उसकी कुछ ज़्यादा ही इंसल्ट करते हैं और वहाँ से भगाने को कहने लगते हैं। वो सभी यहाँ पे साया को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं और गार्ड से कहते हैं कि इन दोनों को उठा के बाहर फेंक दो। लेकिन साया अपने नेकलेस के बगैर वहाँ से जाने को तैयार नहीं होती है। तभी हम देखते हैं बाहर वो 3 हैंडसम बॉयज़ भी आ जाते हैं, जो कि अपने गार्ड्स को कहते हैं कि गिफ्ट्स को अंदर लेकर चलो। जैसे ही गिफ्ट्स लेकर गार्ड्स अंदर जाते हैं तो कहने लगते हैं ये सारे गिफ्ट्स ब्राइड के लिए आए हैं, वो भी जी के ग्रुप की तरफ से, क्योंकि ब्राइड उनकी सिस्टर है। ये बात सुन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। यहाँ पे रोज़, मिंग और उसकी मॉम तो उन गिफ्ट्स को देखकर खुश होने लगती है और कहती है कि क्या सच में रोज़ तुम जी के ग्रुप की सिस्टर हो। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे वो तीनों ब्रदर्स भी आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि हमारी सिस्टर कहाँ पर है। जैसे ही वो लोग रोज़ के गले में उस नेकलेस को देखते हैं तो कहने लगते हैं कि क्या तुम हमारी सिस्टर हो, क्योंकि उन्हें नेकलेस से ही पहचान होती है अपनी सिस्टर की। तो यहाँ पे रोज़ भी प्रिटेंड करने लगती है उनकी सिस्टर होने का।
वो लोग यहाँ पे रोज से कहते हैं कि क्या ये नेकलेस तुम्हारा है, तो रोज कह देते हैं हाँ ये नेकलेस मेरा ही है। वो लोग कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि तुम ही हमारी सिस्टर हो जिसे हम इतने सालों से ढूंढ रहे हैं। सभी लोग ये बात सुन के हैरान होने लगते हैं, लेकिन यहाँ पे रोज और मिंग बहुत खुश होते हैं। तभी बीच में आके कहने लगती है साया कि ये झूठ बोल रही है, ये नेकलेस मेरा है और इसने मुझसे छीन लिया है। यहाँ पे ये बात सुन के वो तीनों ब्रदर्स हैरान हो जाते हैं और कंफ्यूज लोग देते हैं कि आखिरकार फिर हमारी सिस्टर कौन हुई। ये लड़की कह रही है कि ये नेकलेस इसका है, बट ये लड़की कह रही है कि ये नेकलेस इसका है। रोज कहने लगती है कि ये झूठ बोल रही है, ये नेकलेस मेरा ही है, बल्कि ये तो मेरे होने वाले हस्बैंड की एक्स गर्लफ्रेंड है जो कि यहाँ पे ड्रामा करने आई है। यहाँ पे मिंग भी ऐसा ही कहने लगता है और यहाँ पे जो होती है मिंग की मॉम, वो तो फिर से साया को बुरी तरीके से ट्रीट करने लगती है। लेकिन यहाँ पे बार बार यही कहती है साया कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, ये नेकलेस मेरा है और मेरी फैमिली ने मुझे बचपन में दिया था और तब से ये मेरे पास ही है। लेकिन आज रोज ने मुझसे इस नेकलेस को जबरदस्ती छीन लिया है, ये मेरा ही है। यहाँ पे उसकी बात सुन के वो तीनों ब्रदर्स थोड़े कंफ्यूज होते हैं और आपस में कहने लगते हैं कि अब हम अपनी सिस्टर को कैसे ढूंढेंगे। तो यहाँ पे उनका बिग ब्रदर कहता है कि मेरे पास एक तरीका है। वो तुरंत ही रोज से कहता है कि प्लीज़ तुम मुझे इस नेकलेस को निकाल के दो। तो यहाँ पे रोज उस नेकलेस को उसे दे देती है। जीके ग्रुप का फर्स्ट ब्रदर यहाँ पे कहने लगता है कि इस नेकलेस में एक पैटर्न है जो कि मेरे पेरेंट्स ने स्पेशली मेरी सिस्टर के लिए बनाया था। इसे टच करने के बाद इसमें वो पैटर्न आ जाएगा। यहाँ पे कहने लगती है साया कि इतने सालों से मैंने इसे पहन रखा है, बट मैंने कभी भी इस नेकलेस में कोई भी चेंजमेंट होते हुए नहीं देखा है। साया की ये बात सुन के रोज कहते कि शायद उसे इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं है, तो मुझे इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। साया कहने लगती है जीके ग्रुप के फर्स्ट ब्रदर से कि मैं इसे टच करती हूँ। यहाँ पे जब वो टच करती है तो उस नेकलेस में कोई भी चेंजमेंट नहीं होता है, तो वो तुरंत ही कहने लगती है कि ये फेक है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है इसमें। तो यहाँ पे कहने लगता है फिर वो जीके ग्रुप का फर्स्ट ब्रदर साया से कि अब तुम टच करो। यहाँ पे वो टच करती है तो तब भी उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होता है। जब यहाँ पे कुछ भी चेंजमेंट नहीं होता है तो फर्स्ट ब्रदर कहता है कि शायद ये टेक्नोलॉजी काफ़ी पुरानी हो गई है, इसलिए अब ये वर्क नहीं कर रही है। तो यहाँ पे उसके दोनों ब्रदर्स कहते हैं कि फिर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी सिस्टर कौन है। रोज तभी कहने लगती है कि मैं ही आपकी सिस्टर हूँ क्योंकि ये नेकलेस मेरे पास ही था। ये लड़की झूठ कह रही है। साया कहते हैं कि नहीं, ये मेरा था। आप यहाँ पे सभी से पूछ सकते हैं कि इसने मुझसे इसे चुराया है। तो यहाँ पे जो पार्टी में और लोग होते हैं वो भी झूठी कह देते हैं और कहते हैं कि ये लड़की झूठ बोल रही है, रोज काफी रिच है तो ये पक्का रोज का ही होगा और इसने चुराया होगा। यहाँ पर सभी लोग रोज को सपोर्ट करने लगते हैं और साया को बुरा भला कहते हैं, जिस वजह से साया यहाँ पे पूरी तरीके से टूट जाती है। ये सब कुछ देखकर उन तीनों ब्रदर्स को थोड़ा बुरा लगता है और वो कंफ्यूज होते हैं कि किस तरीके से पता लगाए कि उनकी रियल सिस्टर कौन है। इसलिए वो वहाँ से सभी को बाहर भेज देते हैं और उसके बाद पता लगाने की सोचते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे जो साया का फादर होता है वो कहने लगता है कि ये नेकलेस इसी का है, जब बचपन में ये मुझे मिली थी तो ये इसके गले में था। और वो तुरंत ही उनके पास एक फोटो को लेकर आने लगता है, जिस फोटो को वो लोग काफी ध्यान से देखते हैं। लेकिन यहाँ पे रोज कहने लगती है कि एक पुरानी सी फोटो से क्या साबित हो जाएगा, ये नेकलेस मेरा है और मैं ही आप लोगों की सिस्टर हूँ। लेकिन वो तीनों ब्रदर्स उस फोटो को देखकर पहचान लेते हैं कि ये तो उनका ही फोटो है और वो समझ जाते हैं कि साया ही उनकी सिस्टर है। इसलिए वो साया से मिलकर काफी खुश होते हैं। बट रोज कहते हैं कि ये लड़की झूठ बोल रही है। यहाँ पे वो लोग कहते हैं कि हमें पता चल गया है साया कि तुम ही हमारी सिस्टर हो, क्योंकि ये हमारा ही पुराना फोटो है जो कि आज तक हम लोग याद करते आए हैं। यहाँ पर साया के डैड भी कहते हैं कि हाँ साया, यही तुम्हारी फैमिली है जिसे तुम अब तक ढूंढ रही थी। साया भी ये बात जान के यहाँ पे खुश होती है। बट रोज बार बार यही कहती है कि ये लड़की झूठ बोल रही है, मैं हूँ आपकी सिस्टर और ये नेकलेस मेरा है। तो यहाँ पे फिर साया गुस्से में जाके एक चाटा मारती है रोज को और कहती है कि तुम और कितना झूठ बोलोगी। यहाँ पे सभी लोग दंग रह जाते हैं इस बात को जानकर कि साया इतनी रिच फैमिली से बिलोंग करती है। यहाँ पे तुरंत ही कहने लगते हैं वो लोग मिंग से कि अब हम तुम्हारे साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे और उसे कैंसिल कर देंगे, जिससे कि मिंग डर जाता है और तुरंत से अब वो यहाँ पे साया से रिक्वेस्ट करने लगता है कि हमारा इतना साल का रिश्ता रहा है, प्लीज़ तुम इनसे कहो कि ये कॉन्ट्रैक्ट ना तोड़े, वरना मैं पूरी तरीके से बर्बाद हो जाऊंगा। मैंने उस कॉन्ट्रैक्ट के चक्कर में बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट किए हैं। साया कहती है कि ठीक है, नीचे पे बैठ के मुझसे माफ़ी मांगो, मैं तभी तुम्हारी बात मानूंगी। मिंग ये सब कुछ करने की सोचने लगता है, लेकिन तभी रोज उसे रोक देती है और कहती है